श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल बुधवार के दिन पड़ रहा है इस माघ मास का प्रदोष व्रत। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में अगर आप इलायची वाला उपाय शिवलिंग के सम्मुख कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव कुछ ही दिनों के अंतर्गत परिपूर्ण कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से चल रहा है, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर घर में बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती है, अशांति का माहौल बना रहता है, किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, बीवी की कमी है, तो गुरुजी ने कहा कि ये बुधवार का प्रदोष आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में करने चाहिए। प्रदोष की तिथि हमारे महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है और माघ मास में पड़ने वाला ये प्रदोष हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास है। इस प्रदोष की तिथि में आपको धन प्राप्ति के लिए तथा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। ध्यान रखिएगा, लोटा आपको तांबे का ही लेना है और जल आपको अपने किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 हरा मूंग का दाना ले लेना है। मूंग का दाना ध्यान रखिएगा कि साबुत होना चाहिए, यानी पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को आप करिएगा जरूर। बेलपत्र आपको कहीं से भी 1 ले लेनी है। ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप वैसे शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल में हम लोग कोई उपाय करते हैं तो इससे हमें सीधे महादेव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए अगर आप लोग प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक उत्तम होगा। लेकिन जिन लोगों के शिवालय में प्रदोष काल के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर वे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है और आप इसी समय ये उपाय करने का प्रयास करिएगा। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए और आपके जीवन में अगर धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, व्यापार में कोई दुविधा चल रही है, व्यापार में किसी प्रकार की समस्या है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो उस मनोकामना का स्मरण करना है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो 1 हरा साबुत मूंग का दाना लेकर आए हैं, इसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और फिर अब आपको ये 1 लोटा जल सीधे शिवलिंग के ऊपर समर्पित। सबसे पहले आप इस जल को श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित करेंगे। शिवलिंग का जो दाहिना साइड वाला कोना होता है वो श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके व्यापार में या किसी बच्चे के बुद्धि, ज्ञान, विवेक में कोई कमी है तो उसको दूर करने की श्री गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप थोड़ा जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने जो बेलपत्र समर्पित किए हैं उसके ऊपर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल समर्पित करिए और श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद लोटे में बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर मंत्र का जाप करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के तिथि में खास तौर से बुधवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष की तिथि में अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, बच्चों के बुद्धि ज्ञान विवेक में बढ़ोतरी होती है, किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो विवाह समय से होता है, और अगर आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इस छोटे से उपाय से आपके ऊपर महादेव की कृपा प्राप्त होती है और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस प्रदोष की तिथि में जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। बड़ी से बड़ी मनोकामना को ये उपाय कुछ ही दिनों में परिपूर्ण कर देता है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लेना है और इसी के साथ आपको लेना है 3 हरी इलायची, 3 साबुत हरी इलायची ले लेनी है और इसी के साथ आपको 1 दीपक ले लेना है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी अगर आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, लेकिन प्रदोष काल के समय नहीं कर पाते तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं उनमें से 1 हरी इलायची को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिव मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। और फिर सबसे आखिर में आप जो तीसरी हरी इलायची आपके पास बची है उसको आप अपने पास रखिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये जो आप दीपक लेकर आए हैं इसको आप शिवलिंग के दाहिने साइड में या बाएं साइड में कहीं पर भी प्रज्वलित कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है, चाहे व्यापार बढ़ोतरी से संबंधित मनोकामना है, चाहे बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए मनोकामना है, चाहे किसी भी प्रकार के विघ्नों से निकलने के लिए, संकटों से निकलने के लिए आपकी कोई मनोकामना है या कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको परिपूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करिए। और ये तीसरी हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल देना है। फिर उसके शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र का जाप करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में हरी इलायची वाला ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण कर देता है, क्योंकि ये हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है तथा रुके हुए कार्यों को बनाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। आप चाहे तो 11 साबुत मूंग के दाने ले ले या 21 ले ले या फिर 1 मुट्ठी में ले ले, जितने भी आप ले सकते हैं उतने ले लीजिए और ये लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो 1 मुट्ठी हरे मूंग के दाने लेकर आए, ध्यान रखिएगा ये आपको साबुत मूंग लेनी है यानी खड़ी मूंग लेनी है। इस मुट्ठी को आपके ऊपर टच कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी मनोकामना बोल देंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना है, उस मनोकामना का स्मरण करिए श्री मंत्र का स्मरण करते हुए तथा बुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कौन से महादेव का? बुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। और ये मुट्ठी आपको शिवलिंग के ऊपर टच करानी है तथा इसमें से थोड़े हरे मूंग के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। के बाद शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे रहते हैं उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उस उठे हुए पैर के पास भी आपको ये थोड़े से मूंग के दाने समर्पित कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुधन मंत्र का स्मरण कर लेना है। जो मनोकामना आपने शिवलिंग के सामने बोली थी वही मनोकामना आपको नंदीश्वर भगवान के सामने भी बोल देनी है। दोनों जगह पर थोड़े थोड़े से मूंग के दाने समर्पित करने के बाद बाकी बचे हुए पूरे मूंग के दाने लेकर आपको किसी भी बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और ये हरे मूंग के दाने बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है तथा श्री मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपनी वही मनोकामना फिर से बोल देनी है। आपको इन तीनों जगह यानी शिवलिंग में और नंदीश्वर महाराज में तथा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तीनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है। गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष हमारे लिए बहुत ही खास होता है और अगर इस दिन हम लोग ये हरे मूंग के दाने वाला उपाय करते हैं
तो इससे हमें भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है तथा नंदेश्वर भगवान के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप करना चाहे तो जरूर करिएगा। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।